हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी मैं पहले एक वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, जो इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग समझने वाले हैं डोमेन, रेंज, को डोमेन और रिलेशन के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ। बट इस वीडियो से पहले आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन जो है वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहाँ देखी थी हमने, अभी कहाँ निकाली थी, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और उसी तरह अगर उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर का हम सेकंड एलिमेंट बोलेंगे, उसकी बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और कोडोमेन क्या होता है, रेंज को ही हम कभी कभी कोडोमेन भी कह देते हैं। मतलब आप अभी के लिए जस्ट मान लीजिए कि रेंज और कोडोमेन सेम चीज होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो बच्चा देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ए क्रॉस बी वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। उसमें ये a,1 a,2 b,1 b,2 c,1 एंड c,2 हमारी कौन सी पेयर थी, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम एक्स वाई एक्सिस के वैल्यूज को भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, तो यहाँ हम जनरल फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर को भी एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और वाई हमारा कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है। तो बस कुछ नहीं, इसी ऑर्डर्ड पेयर a,1 को मैं अगर यहाँ अलग से लिख लूँ तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है इसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में डोमेन कहने वाले हैं। और इसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कहलाएगा रेंज। और कभी कभी जब हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की सारी रेंज लिख देते हैं तो उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। लाइक मैंने अगर कोडोमेन बनाना है, कोडोमेन इस सेट का, ठीक है, ए क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में मैं सारी रेंज लिख दूंगी। रेंज में सेकंड एलिमेंट आ जाएगा हर ऑर्डर्ड पेयर का, तो 1 2 और 1 2 ये सब तो रिपीट होने वाला है, तो हमको रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब हमें समझना है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन का डेफिनेशन हम पढ़े उससे पहले मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए बच्चा, यहाँ पे हमने दो सेट लिए हुए हैं। एक में हमने सारे इंग्लिश के वॉवल्स लिखे हुए हैं, एक में हमने इवन नंबर लिखे हैं अप टू 10। अब हमें इसका करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। हमारे पास दो सेट थे ए बी, उससे हमने निकाला ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका ऑर्डर था ए पहले बी बाद में। अब मैंने यहाँ पे एक अलग ही सेट लिखा है, आर यहाँ पर एक सेट है। ठीक है, इधर आर का मतलब है कि रिलेशन। देखिए, रिलेशन भी एक सेट ही होता है, ये सेट भी सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है और रिलेशन भी सेट है। ठीक है, अब मैंने रिलेशन एक आर लिखा है, रिलेशन भी खुद में क्या होता है, एक सेट ही होता है। और इस सेट के एलिमेंट्स हैं ये, इस तरह से सेट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ के हमें समझ आएगा कि सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और इस आर सेट का मैं लिखने वाली हूँ रोस्टर फॉर्म आपके सामने। ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि सेट के जो एलिमेंट्स है वो कौन है, एक्स कॉमा वाई। एलिमेंट कौन है, सारे एलिमेंट्स कौन है, एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर में। तो हमें ऐसे समझ में आ गया कि आर रिलेशन जो कि एक सेट है, उसके एलिमेंट्स भी किसकी तरह होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे ऑर्डर्ड पेयर होती है वैसे इसके सेट भी, इसके एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर में कौन क्या है वो भी इन्होंने हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये गिवन सेट है। ठीक है, तो एक्स एक वॉवल है, ठीक है, और वाई 2 है। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है सेट A से और y बिलोंग कर रहा है सेट B से। ये A B सेट यही है जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे। मतलब x की वैल्यूज, x हमारा कौन सा एलिमेंट था, याद कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट हमारा x था, और y हमारा कौन सा एलिमेंट था, सेकंड एलिमेंट हमारा y था। तो जो इन ऑर्डर्ड पेयर में, जो R की ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर में x क्या होने वाला है, एक वॉवल होने वाला है, और y की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, 2। अब हमें यहाँ पे a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इनमें से कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर पिक करना है जो इस रिलेशन की ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हो। मतलब x कोई भी वॉवल हो सकता है और y की वैल्यू सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर पिक करना है जिसमें y की वैल्यू 2 हो। जैसे कि हमारा a,2, e,2, i,2 हो गया, o,2 हो गया और u,2 हो गया।
ये डेफिनेशन, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे जो एक्स है फर्स्ट एलिमेंट है वो सब क्या है, वॉवल है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सिर्फ 2 है। तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। इस सेट में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिन्होंने इन कंडीशन को फॉलो किया है। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा ए कॉमा 2, दूसरा हो जाएगा ई कॉमा 2, तीसरा हो जाएगा आई कॉमा 2, चौथा हो जाएगा ओ कॉमा 2 और लास्ट हो जाएगा यू कॉमा 2। और हमें इन सबको कॉमा से सेपरेट करना है, तो वो मैंने कर दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये उसका कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो अब देखिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि रिलेशन तक पहुंचने के लिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ी, सेट से। हमें 2 सेट चाहिए थे पहले, उन दोनों सेट का हमने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकाला हमने इन दोनों सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर उन कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर में से हमने कुछ गिनती के ऑर्डर पेयर निकाली और उन ऑर्डर पेयर को एक अलग सेट में रख दिया और वो अलग सेट फिर कहलाया रिलेशन। तो क्रोनोलॉजी ये होने वाली है कि सेट से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलते हैं रिलेशन, और रिलेशन में हमें सिर्फ उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले ऑर्डर पेयर को लिखना होता है जो किसी रिलेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और किसी भी रिलेशन की कंडीशंस हमें दी होती है उसके सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। ए हमने एक सेट लिया है 1,2, बी हमने एक सेट लिया है a, b, e, और आपको फाइंड करना है आर। आर मतलब रिलेशन, रिलेशन भी एक सेट होता है, और आपको रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म फाइंड करना है और उसका सेट बिल्डर फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो रिलेशन में x, y वाली ऑर्डर्ड पेयर होने वाली है उसमें x एक प्राइम नंबर होगा और y वॉवल होगा, और x a से बिलोंग कर रहा है, y b से बिलोंग कर रहा है। a b हमारे यही सेट है जो अभी हमने यहाँ पे दिए थे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरे साथ आंसर देखिएगा। तो बच्चा सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, ये रिलेशन आता कहाँ से है, सेट हमें चाहिए होता है, सेट का हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब जाके हमें मिलता है रिलेशन। तो सेट तो हमें उन्होंने 2 दे दिए हैं, एक ए और एक बी। अब हमें क्या करना होगा, सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम सबसे पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ए पहले है बी बाद में है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1, a, 1, b, 1, e, 1 के साथ सारा प्रोडक्ट हो गया b के एलिमेंट्स का, देन हम 2 लेंगे, 2, a, 2, b और 2, e। सारी ऑर्डर्ड पेयर के बीच में हमें कॉमा लगा के सेपरेशन शो करनी है। ठीक है, अब ये हमारे सेट दे दिए थे, हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन। रिलेशन निकलेगा यहाँ से, तो रिलेशन का नाम उन्होंने आर दिया है, मोस्टली रिलेशन को हम आर से ही डिनोट करते हैं। आर के बाद हमने इक्वल लगाया, अब हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, मतलब कंडीशन देखेंगे। तो हमारी जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक्स प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x प्राइम है, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें x मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्राइम है, और दूसरा जो एलिमेंट है y है वो क्या होना चाहिए, वो एक वॉवल होना चाहिए। तो अब a b e में से वॉवल है a और e, तो हमारा जो रिलेशन है उसमें सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर एज एलिमेंट आएंगे, 2, a और 2, e। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। आई होप आपको रिलेशन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, तब भी ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं रिलेशन पर एक सेपरेट वीडियो ही अपलोड कर दूंगी। अब हम रिलेशन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखो, एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन हमेशा या तो सबसेट होता है या इक्वल होता है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक रिलेशन आर या तो सबसेट होता है या इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। हमने अपने एग्जाम्पल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की बात की, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। दूसरे भी हम ले सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा, देखिए हमें यहाँ पे रिलेशन में बोला था कि x वॉवल है और y 2 है, तो हमने इस कंडीशन को फॉलो करते करते सिर्फ 5 ही ऑर्डर्ड पेयर निकाली। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये कहा होता कि x इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में तो सभी आ जाते हैं, A, E, I, O, U सब आ जाते हैं, और y इज अ नंबर, तो नंबर में भी ये सब आ जाते हैं। तो अगर फिर हम उन दोनों कंडीशन को फॉलो करके नया रिलेशन बनाते तो वो पूरा रिलेशन ये आ जाता,
मतलब इसके एक एक ऑर्डर्ड पेयर आता। तो हम देखते हैं उस केस में कि जो R है वो इक्वल है किसके, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के। ठीक है, उस केस में कब, जब हमारा X इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता और Y एक नंबर होता। तो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सारे नंबर वाली ऑर्डर्ड पेयर हम R में लिख देते, तो R और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे एक्चुअल एग्जाम्पल में क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं आए हैं, सिर्फ 5 आए हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का। सबसेट का मतलब होता है कि A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं किसमें, R में। ठीक है, तो अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई भी रिलेशन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का या तो सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन के टाइप समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।